भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान गलत दिशा में बढ़ जाता है तो भगवान रास्ता रोकने के लिए दुख का उपयोग करते हैं। तूफान इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारी नाव गलत किनारे पर न पहुंच जाए। कभी कभी जिसे हम दंड समझते हैं वह वास्तव में दुर्गति से बचाने की कृपा होती है। कई बार हम जिन लोगों को खो देते हैं वह भगवान का सबसे बड़ा उपहार होता है, क्योंकि वह व्यक्ति शायद आगे चलकर तुम्हारी आत्मा को घायल कर देता। कई बार नौकरी छूटना, किसी रिश्ते का खत्म होना, किसी मोह का टूट जाना जीवन का वो मोड़ होता है जहां भगवान कहते हैं, अब मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हें असली खुशी मिलेगी। सच कहूं, दुख से बड़ा कोई दर्पण नहीं। जब दुख आता है तुम समझते हो कि कौन अपना है कौन नहीं, किसे परवाह है किसे नहीं, कौन दिल से है कौन दिखावे से। दुख इंसान को सिखाता है अपना मूल्य तुम खुद हो, दूसरों की राय नहीं। यही कारण है कि दुख के बाद इंसान ज्यादा समझदार होता है, ज्यादा परिपक्व होता है, ज्यादा सच्चा होता है। दुख इंसान को वह बना देता है जो वह कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर भगवान केवल वही देते जो तुम सह सकते तो तुम कभी ना समझ पाते कि तुम कितना सह सकते हो। दुख तुम्हारी सीमाओं को नहीं, तुम्हारे सामर्थ्य को दिखाता है। भगवान कहते हैं कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है। दुख कभी स्थायी नहीं होता, वह तो एक संदेश लेकर आता है, तैयार हो जाओ, तुम्हारा समय आने वाला है। जो दुख तुम आज महसूस कर रहे हो वही तुम्हें कल एक अद्भुत ऊंचाई पर ले जाएगा। क्योंकि टूटना कोई श्राप नहीं, नए जन्म का पहला कदम है। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह भीतर सोई शक्ति को जगाता है। वह तुम्हें उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करता है जहां पहुंचने का सपना तुमने भी नहीं देखा होगा। दुख आता है क्योंकि भगवान तुम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि तुम में वह क्षमता है जो बहुतों में नहीं। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, अगर वह दुख ना होता तो आज का मैं कभी नहीं बन पाता। आज तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं एक टीस है, एक घाव है, और वह सवाल है, आखिर जीवन में दुख क्यों मिलता है। यह प्रश्न छोटा लगता है, पर हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी इस प्रश्न को आंसुओं की स्याही में डुबोकर पूछता है। तुम भी शायद वहीं खड़े हो, कभी टूटकर, कभी थककर, कभी अकेले बैठकर तुम्हारे मन ने भी कहा होगा, हे भगवान आखिर क्यों। और आज का यह पूरा भाषण उस क्यों का उत्तर है। एक ऐसा उत्तर जो केवल समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। दुख सबसे सख्त शिक्षक है, लेकिन उसकी शिक्षा सबसे गहन होती है। किताबें तुम्हें शब्द देती हैं, पर दुख जीवन देता है। लोग तुम्हें सलाह देते हैं, पर दुख समझ देता है। और एक समय आता है जब तुम महसूस करते हो, अगर वह दर्द ना होता तो मैं इतना नहीं समझ पाता। जरा सोचो, जिस दिन तुम्हारी तबीयत बिगड़ती है उसी दिन तुम शरीर का मूल्य समझते हो। जब कोई अपना छोड़े तुम रिश्तों की सच्चाई समझते हो। जब जेब खाली हो जाए तुम मेहनत का महत्व समझते हो, और जब कोई ठोकर लगे तुम रास्ते का ज्ञान समझते हो। दुख हमें वही सिखाता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन हम किसी और तरीके से कभी सीख ही नहीं पाते। दुख हमें हमारी असलियत दिखाता है। यह हमें यह नहीं दिखाता कि दुनिया कैसी है, यह दिखाता है हम कौन हैं। जब दुख आता है तुम समझते हो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ साथ होने का दिखावा कर रहा था, कौन समय के साथ है और कौन स्वार्थ के साथ है, कौन तुम्हें दिल से चाहता है और कौन बस जरूरत के कारण। दुख हमें अकेला नहीं करता, हमें सही लोगों के साथ जोड़ता है। यह तुम्हें उस भीड़ से निकाल देता है जो तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी, और उस रास्ते पर ले जाता है जहां तुम्हें खुद की कीमत समझ आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आज तुम्हारे दिल में कोई दर्द है, अगर कोई गहरा घाव है, अगर रातें लंबी और दिन बोझिल लग रहे हैं, तो यह स्पीच सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। क्योंकि हर इंसान एक सवाल जरूर पूछता है, भगवान दुख क्यों देते हैं। और इस सवाल के भीतर एक कराह होती है, एक टूटे दिल की आवाज होती है। लेकिन सच यह है, दुख इंसान को तोड़ने नहीं आता, उसे जगाने आता है। जब इंसान खुश होता है वह दुनिया को देखता है, पर जब वह दुख में होता है वह खुद को देखता है। खुशी तुम्हें हंसाती है, दुख तुम्हें गढ़ता है। खुशी रास्ते दिखाती है, दुख मंजिल दिखाता है। इसलिए जीवन में दुख तब आता है जब तुम बड़े बनने की क्षमता रखते हो,
जिसे भगवान महान बनाना चाहते हैं उसे पहले अकेला करना पड़ता है, अंदर से मजबूत करना पड़ता है, गहरा सोचने की क्षमता देना पड़ता है। दुख का अर्थ यही है, तुम्हें बदलने का समय आ गया है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या कभी आपने देखा है, बारिश हमेशा उन्हीं धरती के हिस्सों पर ज्यादा आती है जहां बीज दफन किए गए होते हैं। दर्द भी वैसा ही है, वह उन दिलों में उतरता है जहां से कुछ महान उगने वाला होता है। अगर तुम टूटे हो तो याद रखो, बीज भी टूटता है तभी पेड़ बनता है। अगर तुम रोए हो तो जान लो, बादल भी रोते हैं तभी धरती हरी होती है। दुख का मतलब है तुम्हें अभी भी संवेदनाएं हैं, तुम जीवित हो, तुम अंदर से सुंदर हो। पत्थरों को कभी दर्द नहीं होता पर इंसानों को होता है, क्योंकि दिल में भगवान का अंश है। भगवान किसी कमजोर पर अधिक बोझ नहीं डालते। अगर तुम दुख सह रहे हो तो यह तुम्हारी कमजोरी का नहीं, तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। तुम्हें वह दुख इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं। जिस तरह एक भारी दरवाजा उसी पर लगाया जाता है जिसमें पकड़ने की क्षमता हो, उसी तरह भारी दुख उसी को दिया जाता है जिसमें सहने, उठने और बदलने की शक्ति हो। दुख वही चीज है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के भगवान तक ले जाती है। दुख में मनुष्य ईश्वर के सबसे करीब होता है। खुशी में लोग भूल जाते हैं, पर दुख में हे भगवान सबसे पहले निकलता है, क्योंकि दुख तुम्हें याद दिलाता है कि इस जीवन में कोई सहारा चिरकालिक नहीं सिवाय परमात्मा के। बहुत बार हम जीवन में वही चाहते हैं जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है, पर भगवान वही देते हैं जो हमारी आत्मा के लिए अच्छा होता है। जब चाहत और आवश्यकता टकराती है तभी दुख पैदा होता है, पर समय के बाद पता चलता है जो मिला वही सही था, जो नहीं मिला वह सही से भी ज्यादा सही था। दुख तुम्हें वहां से हटाता है जहां तुम फंस जाते और वहां ले जाता है जहां तुम खिल सकते हो। अगर तुम रो रहे हो, अगर तुम्हारा दिल दर्द में है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई मेरी स्थिति नहीं समझता, तो एक बात याद रखना, भगवान तुम्हारे हर आंसू को देख रहे हैं। तुम्हारा हर दर्द नोट हो रहा है, तुम्हारी हर पुकार सुनी जा रही है। तुम अकेले नहीं हो, दुख ने तुम्हें घेरा है पर भगवान ने तुम्हें पकड़ा है। दुख सागर है, भगवान नाव है, और नाव वाला कभी भी सवार को डूबने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख इंसान को तोड़ता भी है और बना भी देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उससे भागते हैं या उसे समझकर उसके ऊपर उठकर खुद को नया रूप देते हैं। याद रखना, दुख हमेशा सजा नहीं होता, कई बार वह ईश्वर का दिया हुआ सबसे पवित्र अवसर होता है अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने का, अपने असली रूप को जागृत करने का और एक बेहतर इंसान बन जाने का। कभी कभी भगवान हमारे हाथ खाली इसलिए करते हैं ताकि हम और बड़ी चीज पकड़ सकें। कभी वह कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से निकाल देते हैं ताकि हम सच्चे लोगों को पा सकें। कभी वह रास्ता कठिन कर देते हैं ताकि हम खुद को मजबूत कर सकें। दुख सिखाता है कौन अपना है, कौन दिखावा है, कौन साथ देता है, कौन सिर्फ बोलता है, कौन दर्द में हाथ पकड़ता है और कौन दूर भाग जाता है। दुख आंखें खोल देता है और हर नकाब उतार देता है। जब जीवन भारी लगे, दिल टूटे, मन निराश हो, तो खुद से एक बात जरूर कहना, मैं टूटने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं खिलने के लिए पैदा हुआ हूं। दुख तुम्हें रोकने नहीं आया, वह तुम्हें बदलने आया है, ताकि तुम वही इंसान न रहो जो पहले थे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत, मजबूत और समझदार बन सको। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज को उगने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में उजाला आना तय है। बस तुम डटे रहो, टूटो मत, हार मानो मत, कभी अपनी तकदीर पर रोना मत। भगवान की योजनाएं हमारी समझ से बहुत बड़ी होती है। आज का दुख कल की ताकत बनकर लौटता है। जो आंसू आज बह रहे हैं वही कल मुस्कान की वजह बनेंगे। दुख यह भी सिखाता है कि हमें खुद का सहारा बनना पड़ता है। कभी भी किसी और के कंधे पर सिर रखकर जीने की आदत मत बनाओ। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हें अकेला नहीं कर रहा, वह तुम्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। याद रखना,
जिसने दुख में चलना सीख लिया वह जीवन में कभी नहीं गिरता, और जिसने दर्द को अपनाना सीख लिया वह कभी नहीं हारता। आज तुम्हें तकलीफा है, अच्छा है, क्योंकि यही तकलीफा तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगी जहां तुम खुद पर गर्व करोगे। किस्मत तब बदलती है जब इंसान दर्द सहकर भी आगे बढ़ता है, और तुम में वह शक्ति है शायद तुम खुद नहीं जानते, लेकिन ईश्वर जानते हैं। इसलिए उन्होंने यह दुख तुम्हें दिया है ताकि तुम वह बनो जो तुम बन सकते हो। उठो, संभलो, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। दुख तुम्हें गिराने नहीं, महान बनाने आया है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।